हॉस्टल लाइफ जीनी है या सोलो ट्रैवलर है, बजट कम है, तो ये स्टॉप आपके लिए है। तो मैं आ गई हूँ आज गो स्टॉप नैनीताल में, और चलिए आपको आज एक टूर दे दूँ। तो ये उनका कंपाउंड है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। अगर आप राइट में अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो नीचे एक एरिया है जो कि वहाँ के ओनर ने लेके रखा हुआ है। ही इज़ वेरी गुड इन वुड वर्क एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में आप जो भी वुड वर्क देखोगे वो वहाँ के ओनर ने खुद हैंडक्राफ्ट किया है। ये जो ऊपर एरिया है ये आपका कॉमन एरिया है। यहाँ पे जितने भी हॉस्टलर्स हैं वो आके खाना खा सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं ऊपर वगैरह वगैरह। अगर आपको गो स्टॉप में रूम्स बुक करने हैं तो इट्स वेरी इजी। बहुत सारे टाइप के गूगल पे आपके ऐप मिल जाते हैं, यहाँ से आप बुक कर सकते हो, या गो स्टॉप का खुद का ऐप है। गो स्टॉप इंडिया में हर जगह पे है मोस्टली, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है। और यहाँ पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पहुँचते ही उनकी ऐप डाउनलोड करनी है। दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, क्योंकि ऐप से ही आपका क्या होता है, डिजिटल डोर्स है। ऐप से ही आपका डोर खुलता है। ऐप से ही आप ऑर्डर कर सकते हो, आप डायरेक्ट जाके ऑर्डर नहीं कर सकते। ऐप से आपको चेक इन और चेकआउट करना होता है। एंड इवन ऐप से ही आपको वाईफाई का भी कनेक्शन मिलता है। सो ये मैं ऊपर आ गई हूँ, एंड ऊपर आते ही यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत बैठने का भी एरिया है। सो I saw that a lot of people were doing vacation here and they were enjoying the view only. एंड ये ऊपर जाने का एरिया है, थोड़ा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे रात में बॉनफायर भी होता है इन द विंटर्स, एंड पीपल वर रियली एंजॉयिंग इट। बहुत सारा म्यूज़िक चल रहा था। एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि ये सिटी से बहुत दूर भी नहीं है। जो आपका लेक है और स्टेडियम है नैनीताल का, उसके पीछे साइड है, तो यहाँ ज़्यादा शोर नहीं होता है, बट इट इज़ नॉट वेरी फार एज वेल। तो अगर आपको गेट अवे करना है वीकेंड में जहाँ पे आपको बहुत ही शांति चाहिए, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। तो यहाँ पे स्विंग वगैरह लगे हैं, तो आपका ना बहुत ही, जैसे मैं अकेले गई थी तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ स्विंग वगैरह लगे थे। तो मुझे अगर पीसफुली अपने आप को रेस्ट करना है तो आई वॉज जस्ट स्विंगिंग। और जैसे मैंने आपको कहा था, वुड वर्क यहाँ के ओनर ने किया है, तो यू कैन सी कि क्या है। अच्छा चलिए आपको कर लेते हैं बजट की बात। तो पर नाइट इसका 850 था पर बेड का, एंड इट वाज क्वाइट ओके फॉर मी, बिकॉज इतने एक्सपेंसिव होते हैं बाकी होटल्स वगैरह पीक टाइम पे भी और नॉर्मल टाइम पे भी इतने टूरिस्ट प्लेस पे। सो दिस इज़ अ वेरी चीप डील। मुझे 2 दिन में 1600, लाइक, वरना मैं जैसे होटल्स में जाती हूँ वहाँ 2000 इज़ मिनिमम। ये स्विंग जैसे हम लोग बचपन में घरों में लगे रहते थे। सो इट वॉज सो पीसफुल। आराम से आप इस पे लेट जाओ। ये एरिया था, यहाँ से आपकी पूरी प्रॉपर्टी मोस्टली दिखती है। उसके बाद मैंने करा चेक इन। यहाँ पे आपको सर्विस में सिर्फ यही मिलेगा कि आपका कोई इंसान जाके बैग ऊपर रख देगा। तो मुझे ऊपर वाला मिला था, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड दिस इज़ द मोस्टली द व्यू। इट इज़ सराउंडेड बाई ग्रीनरी, नॉट लॉट ऑफ आपको वो मिलेंगे जैसे हसल बसल या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखेंगे कि जैसे आपके रूम के आगे एक बिल्डिंग हो, ऐसा नहीं दिखेगा। दिस इज़ द कॉरिडोर, यू कैन सी वाटर कंटेनर्स आगे रखे हो, आपको बॉटल बार बार नहीं खरीदने की ज़रूरत है। ये अलग अलग रूम थे यहाँ पे। दैट वाज रियली हेल्पफुल। तो यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है। आप ये देखिए रेड में आएगा, सॉरी ये आप देखो, ये ऐसे ये रेड में आएगा। एंड तो ये चीज़ इसमें बहुत सही है। इसको आप सिर्फ ऐप से ही खोल सकते हो, वरना ये ऐसे ही सायरन बजने लगेगा। तो ये बहुत अच्छी सेफ्टी फीचर है। सो ये मेरा रूम है। ये 6 बेड डॉर्मेट्री थी। इसमें थोड़ी स्पेस कम थी, सो आई वुड रेकमेंड कि आप 6 बेड ना लो, क्योंकि इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है बाकी डॉर्मेट्रीज से। एंड इसके अलावा यहाँ पे मार्किंग होती है हर बेड में और हर कबर्ड में, सो आपको की दे देता है, आपका लगेज भी सेव होता है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी कि जो आपका डोर है उसमें कोई भी अंदर से कुंडी नहीं थी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और सिर्फ जो लोग इस पर चेक इन करेंगे वहीं इसके अंदर आ सकते हैं। बाथरूम बहुत क्लीन था एंड पीपल वर ऑल्सो रियली नाइस। इसके अलावा मैंने एक और डॉर्मेट्री देखी इसमें, इसी कंपाउंड में। ये देखिए, ये है 12 रूम। तो इसमें विंडोज़ भी बड़ी बड़ी थी, ये स्पेशियस ज़्यादा थी। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा बेड थे, तो यहाँ का प्राइस थोड़ा सा लो था।
ये इसका बाथरूम था एंड सेम सेम सेटअप, cupboards वगैरह. So it is a experience because I first time stayed in a hotel, sorry, in a this dormitory. Otherwise I always stay in a hotel, so it was a really good experience. And this was the balcony area. I was enjoying myself a lot here. तो ये है आपका डाइनिंग एरिया स्लैश कॉमन एरिया. ये जो मैंने फ़ूड ऑर्डर किया है ये मैंने किया है डायरेक्टली ऐप से. एंड सबसे बेस्ट बात है यहाँ के डाइनिंग एरिया के, ये 24/7 है. तो जैसे आप नैनीताल में बंद हो जाता है सब कुछ और उसके बाद आप थक गए हो, वहाँ तो जोमेटो वगैरह चलता नहीं है या ब्लिंकिट, एंड देन यू वांट टू ईट समथिंग एट नाइट, यू कैन ऑर्डर एनी टाइम. यहाँ पे सारे गेम्स थे, हीटर हर जगह है, तो इट्स रियली ईजफुल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे चेकआउट करो ना आप यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हो. दे आर वेरी हेल्पफुल विद दैट. इवन यहाँ पे कुछ लोग तो सो भी गए थे कॉमन एरिया पे. तो यहाँ का नज़ारा भी आप इंजॉय करते करते आराम से आप खाओ. बिल डायरेक्टली आपका उस ऐप में ही होता है, सो नथिंग यू हैव टू केयर इन द चेकआउट, एवरीथिंग इज़ थ्रू ऐप एंड जस्ट you have to enjoy. Then this is the night scene of the hostel. So I just wanted to give you the view how it looks at night. It's really beautiful. Obviously day में जो मज़ा है night का अलग ही मज़ा है. So this is the property at night. Mr. Fuzzy.